हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट सीटेट की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज आप सभी के लिए संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपको एक एक प्रश्न व्याख्या सही समझाया गया है। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत लगे तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अब की बार आप एक लक्ष्य ठान लीजिए कि कुछ भी हो जाए 130 पार करके ही रहना है। तो फिर अब की बार 130 पार। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि धरना लखनऊ में भीषण धरना चल रहा है 97,000 भर्ती के लिए। 17,000 भर्ती सरकार ने अभी रिक्त पदों पर निकाली थी, लेकिन छात्र चाहते हैं कि 97,000 हों। तो हो सकता है सरकार अपना फैसला बदल ले और 50-55,000 भर्तियां शायद कर दे। तो फिर इसी बेस पर हमें तैयारी करनी है कि कितनी भी भर्तियां निकालें, एक पद हमारा होना ही चाहिए। तो अब की बार 130 पार, उसी लक्ष्य को साथ लेकर चलते हुए आज के प्रश्न दिए गए हैं। यूपी टेट सीटेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न, एनांग विकार सूत्र है किसका? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कर्म द्वितीय कारक का, करण तृतीय कारक का, संप्रदान चतुर्थी कारक का, या फिर अपादान पंचमी कारक का। एनांग विकार यानी कि जहाँ पर विकृत अंग का विकार होता है, जहाँ से पता चलता है कि अंग में कोई विकृत है, तो वहाँ पर तृतीय कारक हो जाता है, यानी कि करण कारक। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे अगर किसी भी प्रश्न कोई प्रश्न आपको इस तरह का मिल जाए, वहाँ पर लिखा हो अक्षरः काणः यानी कि आंख से अंधा, तो वहां पर बिना सोचे समझे तृतीय कारक करण कारक लगा दीजिएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विभक्ति वचन से 2 से 3 नंबर का जरूर पूछ लिया जाता है। इससे ज़्यादा का भी पूछा जा सकता है, लेकिन इससे कम का नहीं पूछते हैं। तो देखिएगा, मालायाम में विभक्ति है। मालायाम में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या फिर सप्तमी? तो मालायाम में सप्तमी विभक्ति है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। माला की चतुर्थी विभक्ति होती है मालाए। मालाए चतुर्थी होती है। पंचमी है मालाया। पंचमी और षष्ठी ये दोनों एक ही हैं। माला की पंचमी और षष्ठी विभक्ति मालाया ही है। तो इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स जरूर बनाते चलें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पुत्री का पर्यायवाचक शब्द। पुत्री का तनया, तनुज, तनया या फिर सुत। पुत्री का पर्यायवाचक है। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, तनया। ये पुत्री का पर्यायवाची है। बाकी तनय, तनुज और सुत ये तीनों ही पुत्र के पर्यायवाचक हैं। पुत्र यानी कि बेटा, और पुत्री यानी बेटी के पर्यायवाचक तनया, तनुजा, सुता ये बेटी के पर्यायवाचक होते हैं। इनको नोट कर लीजिएगा कहीं पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उपसर्ग धातु के साथ कहाँ पे आता है? उपसर्ग धातु के साथ कब आता है? पहले आता है, बीच में आता है, पीछे आता है, या फिर दोनों तरफ आता है? तो उपसर्ग जो होता है वो धातु के पहले आता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो बाद में आता है उसको कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय धातु के बाद में आता है और उपसर्ग पहले आता है। जैसे प्रहार, बिहार, इसमें जो प्रा है, जैसे प्रहार शब्द दिया गया है, इसमें उपसर्ग पूछा गया है, तो इसमें प्रा है, ये आपकी उपसर्ग हो जाएगी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, उपसर्ग धातु के पहले आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नांकित में कौन प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें पूछा गया है इन सभी में कौन सा प्रत्याहार है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ण होते हैं। तो देखते हैं, अच प्रत्याहार, यर प्रत्याहार, अश प्रत्याहार या फिर जस प्रत्याहार। तो इसमें कौन सा प्रत्याहार जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ण होते हैं? तो अच प्रत्याहार में 9 होते हैं, अश प्रत्याहार में 29 होते हैं, जस प्रत्याहार में 5 होते हैं, जबकि यर प्रत्याहार में 32 वर्ण होते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यर प्रत्याहार में सबसे ज़्यादा वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रणम्य में प्रत्यय है। प्रणम्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? त्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, यत प्रत्यय या फिर अक्त प्रत्यय? प्रणम्य में ल्यप प्रत्यय आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नम धातु में ल्यप प्रत्यय जब लगता है तो वो अर्थ को बदलकर प्रणम्य हो जाएगा, उसका अर्थ बदलकर।
और जब इसी नम धातु में यत प्रत्यय लगेगा तो वो नम्य हो जाएगा, और जब अक्त प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा नत प्रत्यय। इस तरह से नत शब्द बन जाएगा जब नम प्रत्यय लगेगा, नम धातु में लेप प्रत्यय लग जाएगा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नम धातु में लेप प्रत्यय लगने पर प्रणम में बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर रामचरितम का प्रमुख रस, उत्तर रामचरितम का प्रमुख रस कौन सा है? तो पहले आपको पता होना चाहिए उत्तर रामचरितम किसकी रचना है। तो ये भवभूति की है। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछले भी कई वीडियो में आपसे पूछे जा चुके हैं इस तरह के प्रश्न, इसलिए इन सभी को नोट करते चलिएगा, अपने नोट्स बनाते चलें, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अपने नोट्स बनाते चलें। और जिन्होंने भी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है वो उनको देख लें और सारे नोट्स स्टार्टिंग से बनाते चलें। तो उत्तर रामचरितम ये भवभूति की रचना है और इसमें प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, कौन सा रस प्रमुख है? तो भवभूति ने कहा था उत्तर रामचरितम लिखते समय एको रसा करुणेव, यानी कि उत्तर रामचरितम का जो प्रधान रस है वो करुण रस है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से शब्द की शक्ति नहीं है, कौन सी इनमें से शब्द की शक्ति नहीं है? शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, आपको बता दें कौन कौन सी। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इनको याद कर लीजिएगा। ये 3 शक्तियां हैं, ये शब्द की हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब इसमें अभिधा भी है, लक्षणा भी है, व्यंजना भी है। तो फिर आवरण ये शब्द की शक्ति नहीं है, बल्कि ये माया की शक्ति है। माया की 2 शक्तियां हैं, पहली आवरण और दूसरी विक्षेप। ये दोनों माया की शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप माया की शक्ति, इनको नोट कर लीजिएगा। शब्द की शक्तियां ये तीनों हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये शब्द की शक्तियां हैं, और आवरण और विक्षेप ये माया की शक्तियां हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं? जो लेखक होता है जब वो कहीं पर अपना उल्लेख करता है तो वो किन शब्दों का प्रयोग करता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या इनमें से कोई नहीं। जब वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है तो आपको बता दें कौन कौन से होते हैं। अहम, आवाम और वयम, ये शब्द होते हैं जब लेखक अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है तो वो इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, अहम, आवाम या वयम। तो फिर ये उत्तम पुरुष होते हैं। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने 30 में से कितने तक सही किए हैं। उसी बेस पर अपना मूल्यांकन करिए और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई भी आगे बढ़ाते रहिए। त्वत् किस शब्द का रूप है? तत्, इदम, अस्मद या फिर युष्मद का? तो त्वत् शब्द है वो युष्मद का है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। युष्मद का पंचमी एक वचन का रूप है त्वत्। युष्मद की आप सभी लोग रूप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार इनको पूछा जा चुका है। युष्मद के रूपों में से कोई भी एक रूप जरूर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है? ऊपर जाता है को संस्कृत में क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है। निर्गच्छति, प्रतिगच्छति, उद्गच्छति या फिर अवगच्छति। तो आपको बता दें निर्गच्छति को कहते हैं निकल कर जाता है, प्रतिगच्छति को कहते हैं पीछे जाता है, अवगच्छति को कहते हैं अवगच्छति नीचे जाता है, और उद्गच्छति हो जाता है ऊपर जाता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्गच्छति यानी निकल कर जाता है, प्रतिगच्छति पीछे जाता है, उद्गच्छति ऊपर जाता है और अवगच्छति नीचे जाता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कादम्बरी में वर्णित विदिशा नदी किस नदी के किनारे, विदिशा नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? कादम्बरी में जो नगरी वर्णित है विदिशा वो किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू,
वेत्रवती, गंगा या फिर महानदी। तो आपको पता होना चाहिए कादम्बरी किसने लिखी है, आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। बाणभट्ट, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। 2017 के बाद अभी तक इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली, और अगर निकालेंगे तो उसमें 130 पार होना ही होना है, कुछ भी करके 130 टारगेट आपको बनाना ही है। तो उसी बेस पर पढ़ाई करिएगा, आपसे बार बार कही जा रही है। तो देखते हैं, कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखित है और इसमें किस नदी का प्रयोग किया गया है, किस नदी के बारे में बताया गया है। तो इसमें बेत्रवती नदी के बारे में बताया गया है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सरयू, गंगा और महानदी का कोई भी वर्णन नहीं है किसी भी तरह का, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 कुमार चरितम में उच्छ्वासों की संख्या कितनी है। 10 कुमार चरितम में उच्छ्वास पूछे गए हैं, कितने हैं। तो ये 10 कुमार चरितम किसके द्वारा लिखी गई है, ये दंडी के द्वारा, दंडी के द्वारा लिखी गई है। और इसमें 10 राजकुमारों के वर्णन के बारे में बताया, 10 राजकुमारों का वर्णन किया गया है, इसी वजह से इसका नाम 10 कुमार चरितम है। और इसमें उच्छ्वासों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें टोटल 8 उच्छ्वास हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुधी शब्द के षष्ठी बहुवचन का क्या रूप है। सुधी शब्द का षष्ठी बहुवचन, सुधीन, सुधी, सुधिया या फिर सुधी नाम। तो सुधी का षष्ठी बहुवचन, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सुधी जो है वो प्रथम एक वचन है, सुधी शब्द है वो प्रथम एक वचन है। बाकी सुधीन और सुधा ये सुधी के किसी भी विभक्ति वचन में नहीं आता है। और बचा सुधी नाम, तो आपका ये षष्ठी बहुवचन का रूप है, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या। अभी आपको बताया था उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द में पहले जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। और संस्कृत में कितने उपसर्गों के बारे में बताया गया है, तो वो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ उपसर्ग बता देते हैं, जैसे प्रा, परा, सम, अनु, इस तरह के ये देख लीजिएगा। इसी तरह से 22 उपसर्ग हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में अरविंदम शब्द का पर्यायवाची पूछे गए हैं। अरविंद शब्द का, नीरम, गगन, वायु या फिर कमलम। नीरम को पानी कहते हैं, पानी का पर्यायवाची नीर होता है। गगन आकाश का पर्यायवाची है। वायु हवा का पर्यायवाची है। और कमलम ये अरविंद का पर्यायवाची। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यायवाची सारे नोट कर लीजिएगा, अलग अलग नोट्स बनाते चलें। सभी विषयों के आपके हर विषय की क्लास ली जाती है, सब कुछ आपको डिटेल से बताया जाता है। पर डे 30 क्वेश्चंस लाए जाते हैं, उसी बेस पर आप सभी अपने नोट्स बना लें। और सारे प्रश्न ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और सभी प्रश्न से लगभग 2 से 3 प्रश्न जरूर निकलते हैं, तो उन सभी को भी लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, धीशाह पद में संधि है। धीशाह, तो पहले इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। धी प्लस ईशाह, धी प्लस ईशाह, इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर आयादि संधि। तो ये यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, धी प्लस ईशा यानी कि धीसा। तो ये दीर्घ संधि आपका सही हो जाएगा। दीर्घ संधि का सूत्र होता है, आपको सूत्र बता देते हैं दीर्घ संधि का, अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा। इसको याद कर लीजिएगा, आपकी पिछली क्लास में सभी के सूत्र बताए गए थे, तो देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। शिवराज विजय, बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास, भास या फिर कालिदास। शिवराज विजय के लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाणभट्ट कादंबरी के लेखक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कादंबरी के लेखक बाणभट्ट हैं, शिवराज विजय के अंबिका दत्त व्यास हैं। और भास ने कुल 13
रचनाएं की हैं। भास के द्वारा 13 रचनाएं हुई हैं और कालिदास ने 7 की हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को लिख लीजिएगा। भास की रचनाएं पीछे आपको बता दी गई थी वीडियो में, कालिदास की रचनाएं भी बता दी गई थी। तो पीछे वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? वे होते हैं जो एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जो व्यंजन रगड़ से उत्पन्न होते हैं वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वो कौन से होते हैं? या वा राला, या फिर चा छा जा झा उआ, पा फा बाभा, या शा और हा। तो ऊष्म व्यंजन शा और हा होते हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दैत्यारी में कौन सी संधि है? दैत्यारी, इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। दैत्य प्लस अरि, इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या पूर्व रूप संधि? तो दैत्यारी में स्वर संधि हो जाएगी। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नायकः का संधि विच्छेद है। नी धन अकह, नौ धन अकह, नय धन अकह या फिर ने धन अकह। नायकः का संधि विच्छेद हो जाएगा। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ने धन अकह। और इसमें संधि कौन सी है? जब ए ओ के बाद, जब ए ओ और औ के बाद कोई स्वर आता है, इसमें जैसे स्वर आया है आय के बाद, तो ए का हो जाता है आय हो जाता है, ए का आय, ए का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नायक में संधि विच्छेद, नय धन अकह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आश्रमे बटास्थ निम्बा अशोक आम्र और अम्लकः वृक्षा वाक्य में उल्लिखित वृक्षों की संख्या है। इस वाक्य में पूछा गया है कितने वृक्ष हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। चलिए देखते हैं कितने वृक्ष हैं। बटह यानी बट, बरगद, और एक हो गया आपका बरगद, दूसरा अस्वस्थ यानी पीपल। पीपल को संस्कृत में, तो इस ये जो आपके सामने सेंटेंस दिया गया है इसमें पूछा गया है वृक्षों की संख्या, तो यानी बट, बरगद, अस्वस्थ को संस्कृत में कहते हैं पीपल। इनको लिख लीजिएगा। पीपल को संस्कृत में अस्वस्थ कहा जाता है, नींब को नींबू कहा जाता है, अशोक को अशोक, आम्र को आम और अम्लक को आंवला। ये सब कुछ नोट कर लीजिएगा। आंवला। तो इसमें वृक्ष कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी को लिख लीजिएगा, सभी की संस्कृत लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। तो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चतुर्त्रिंशत संख्या है। चतुर्त्रिंशत कितनी संख्या है? 304, 4030, 43 या फिर 34। चतुर्त्रिंशत पूछा गया है। चतुर को 4 कहते हैं और त्रिंशत को 30, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको 304 को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्रय शतकाधिक चतु। देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। त्रय शतकाधिक चतु ये 304 को कहते हैं और 4030 को त्रिशतकाधिक चतुर्शतम। त्रिशतकाधिक चतुर्शतम ये 4030 को कहा जाता है। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के प्रकार हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के कितने प्रकार हैं? 5, 2, 4 या फिर 3। अभ्यांतर प्रयत्न के 5 प्रकार हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचों प्रकारों को लिख लीजिएगा। इस तरह से अभ्यांतर प्रयत्न के ये 5 प्रकार हैं। स्पृष्ट, ईस्पृष्ट, विव्रत, संव्रत और ईसविव्रत। ये पांचों प्रकार को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकथितम च
सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं? अकथितम चा में कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं? 16, 14, 13 या फिर 10। अकथित का मतलब होता है जो पहले किसी के द्वारा बात कही गई हो, उसको कहते हैं अकथित। और ये जो सूत्र दिया गया है इसके अंतर्गत कितनी दो कर्मक धातुएं हैं? तो इसमें 16 धातुएं। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यक वाक्य में अव्यय शब्द। इस वाक्य में अव्यय शब्द देखना है। अव्यय शब्द वो होते हैं जो टूटते नहीं हैं, वैसे के वैसे ही प्रयोग करे जाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, दूरीकरणाय, नगरे, आवश्यकम या फिर संप्रति। इसमें कौन सा अव्यय पद है? तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सा अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, सा अव्यय पद है, तो ये आपका अव्यय शब्द है सा, और ये पद अव्यय है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नव पलाश पलाश वनम में अलंकार है। नव पलाश पलाश वनम में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, अनुप्रास या फिर उत्प्रेक्षा। जहां पर एक ही शब्द दो बार आए और उसके एक शब्द दो या दो से ज़्यादा बार आए और उसके शब्द भी अलग अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और यहाँ पर पलाश दो बार आया है और दोनों बार ही अलग अलग है, तो ये आपका यमक अलंकार हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण कितने हैं? मनुस्मृति के अनुसार धर्म के कितने लक्षण हैं? 8, 10, 5 या फिर 4। तो मनुस्मृति के अनुसार धर्म के कुल 10 लक्षण है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है? जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तो वो महाभारत के कौन से पर्व में उल्लिखित है? स्त्री पर्व, विराट पर्व, शांति पर्व या फिर भीष्म पर्व। तो आपको बता दें, स्त्री पर्व में स्त्रियों के विलाप का वर्णन किया गया है। विलाप का वर्णन किया गया है, वो स्त्री पर्व है। विराट पर्व में जब भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था और इसमें अज्ञातवास, पांडवों का अज्ञातवास का वर्णन किया गया है, पांडवों के अज्ञातवास का। और शांति पर्व में युधिष्ठिर का मोक्ष संबंधी भीम को उत्तर देना, वो शांति पर्व में है। युधिष्ठिर के तो ये आपका शांति पर्व में युधिष्ठिर के मोक्ष संबंधी प्रश्न। और भीष्म पर्व में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था, वो भीष्म पर्व में है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी को लिख लीजिएगा, इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का उत्साह, रति, करुणा या फिर शोक। करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्साह स्थायी भाव होता है वीर रस का। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रति होता है श्रृंगार रस का। और करुणा हो जाएगा श्रृंगार का ही एक और रस होता है वियोग रस, वो हो जाएगा करुणा। तो इसमें आपका करुण रस का हो जाएगा शोक। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। करुण रस की परिभाषा होती है जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ कर फिर कभी मिलने का जहाँ वर्णन होता है वहाँ करुण रस होता है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका स्थायी भाव शोक होता है। आज यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने उत्तर एकदम करेक्ट किए हैं। और उसी बेस पर अपनी तैयारी रखिएगा। भर्ती कभी भी आ सकती है, ढील मत डालिएगा। आपसे बार बार कही जा रही है, एक ही बात कई बार कही जा चुकी है, भर्ती आ रही है तो सरकार कभी भी भर्ती, तो लखनऊ में धरना चल रहा है, सरकार कभी भी 17,000 से भर्ती बढ़ाकर और भी कर सकती है, इसलिए अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। चुनाव से पहले भर्ती आ सकती है, इसलिए बराबर रखिएगा और अब की बार 130 पार, इस लाइन को याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।